बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं, शहर की ओपन मार्केट और यूटिलिटी स्टोर्स पर महंगाई ने आवाम को बेहाल कर दिया है। ओपन मार्केट में सुपर फाइन क्वालिटी चावल 450 रुपए की बुलंद तरीन कीमत पर पहुंच गए। यूटिलिटी स्टोर पर भी चीनी की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। यूटिलिटी स्टोर पर चीनी की सप्लाई 147 रुपए फी किलो के हिसाब से शुरू होगी। हमारे साथ शहजाद खान अब्दाली हैं, उनसे मजीद बात करेंगे। जी शहजाद, आगाह कीजिएगा। शहर की ओपन मार्केट के अंदर और यूटिलिटी स्टोरों पर महंगाई ने आवाम का जीना दोपर कर दिया है। ओपन मार्केट की अगर हम बात करें तो ओपन मार्केट के अंदर चावल जो प्राइम क्वालिटी के हैं उसकी कीमत 450 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर देखी जा रही है। और इसी तरह अगर हम चीनी की बात करें तो ओपन मार्केट के अंदर चीनी की कीमतें भी बेलगाम हो चुकी हैं। इस वक्त भी चीनी 190 से 200 रुपये फ़ी किलोग्राम के हिसाब से फ़रोख्त की जा रही है। शादमान, गुलबर्ग, कैंट और इसके अलावा शहर के शुमाली हिस्सों के अंदर चीनी की कीमत 190 रुपये फ़ी किलोग्राम देखी जा रही है, जबकि जो शहर के दूर दराज मज़ाफ़ाती इलाके हैं जिनमें जल्लो, बंद रोड, ठोकर नियाज बेग, इसके अलावा चूंग और रायवन रोड के इलाके शामिल हैं, इन इलाकों में जो चीनी है वो तकरीबन 200 रुपये फ़ी किलोग्राम के हिसाब से बेची जा रही है। और यही सूरत हाल शहर की होलसेल मंडी के अंदर भी बरकरार है। इसके अलावा अगर हम यूटिलिटी स्टोरों की बात करें तो यूटिलिटी स्टोरों पर भी आटे की कीमतें जब से दुगना हुई हैं तब से गाहक ना होने के बराबर रह गए हैं। ग्राहकों का इस हवाले से ये कहना है कि आटे की कीमतें उनकी कुव्वत ख़रीद से कोसों दूर जा चुकी हैं। इसी वजह से अब यूटिलिटी स्टोरों के अंदर भी इक्का दुक्का गाहक ही नज़र आते हैं। इसके अलावा ना यूटिलिटी स्टोर्स के अंदर गाहक होते हैं ना बाहर होते हैं, जबकि इससे कबल कतारें जो हैं वो शहरियों की लगी रहती थी। इसके अलावा अगर हम घी और ऑयल की कीमतों की बात करें तो घी और ऑयल की कीमतें भी कहीं रुकने का नाम नहीं ले रही। शहर की ओपन मार्केट के अंदर जो दर्जा सोम का घी है उसकी कीमत भी 450 रुपये फ़ी किलोग्राम को टच कर गई है। और इसके अलावा अगर हम यूटिलिटी स्टोरों पर देखें तो यहाँ पे भी जो अशिया ज़रूरी की कीमतें हैं उनमें कोई थोड़ा सा मामूली फ़र्क जो है वो बाकी रह गया है। इसके अलावा यूटिलिटी स्टोरों पर दालों के स्टॉक की अगर हम बात करें तो दालों के स्टॉक भी मौजूद नहीं है। दाल माश छिलका जो है वो सिरे से मौजूद नहीं है। इसके अलावा दाल मूंग जो है वो मौजूद नहीं है। दाल माश धुली हुई वो भी मौजूद नहीं है। जो इक्का दुक्का दालें पड़ी हैं वही स्टॉक रख कर यहाँ पे पूरा किया जा रहा है। इसके अलावा जो दीगर बुनियादी शय ज़रूरिया में चाय है वो ओपन मार्केट के अंदर 1700 रुपये से लेके 1900 रुपये फ़ी किलोग्राम के हिसाब से ओपन मार्केट के अंदर फ़रोख्त की जा रही है। और यूटिलिटी स्टोरों पर भी अब आवाम का रश ना होने के बराबर रह गया है। शहरी ये कह रहे हैं कि यूटिलिटी स्टोरों पर तो कम से कम अशिया ज़रूरिया की कीमतें कम की जाएँ ताकि जो बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी हैं वो आम आवाम की पहुँच में हों। बहुत शुक्रिया। शहजाद खान अब्दाली हमारे साथ थे, अपडेट कर रहे थे। अभी आपको बताएं, इंसाफ स्कूलों में पढ़ाने वाले 10,000 असातिज़ा रुल गए। फंड्स के ऐलान के बावजूद असातिज़ा को 1.5 साल से तनख्वाहें नहीं मिल सकी। स्कूल एजुकेशन ने अगस्त में 1 अरब 68 करोड़ के फंड स्कूलों को देने का ऐलान किया था। सितंबर में 1 अरब 11 करोड़ की दूसरी किस्त देने का ऐलान किया गया था। लाहौर के 108 इंसाफ स्कूलों के असातिज़ा के लिए 3 करोड़ 10 लाख देने का ऐलान किया गया था। जुनेद रियाज हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। जी जुनेद। जी, इंसाफ आफ्टरनून स्कूल के असातिज़ा जो हैं उनको तनख्वाहें 1.5 साल से नहीं मिल रही। अगर बात की जाए तो पंजाब भर में इंसाफ आफ्टरनून स्कूलों की तादाद 5000 है और लाहौर में इनकी तादाद 108 है। ना सिर्फ पंजाब बल्कि लाहौर के असातिज़ा भी 1.5 साल से तनख्वाहों के हसूल के लिए ख्वार होने पर मजबूर है। हालांकि 2 एक साथ में 2 अरब 80 करोड़ रुपए की रकम जो है वो स्कूलों को देने का ऐलान किया गया था और ये 2 एक साथ अगस्त और सितंबर के महीने में जारी हुई थी। इस हवाले से असातिज़ा का कहना है कि अगर तनख्वाहें ना मिली तो वह भरपूर एहतजाजी मुजाहरा करेंगे। और इस हवाले से स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने भी अब बाकायदा नोटिस लिया और महकमा खजाना को खत लिखा है कि फौरी तौर पर तनख्वाहें जो है अथॉरिटीज़ को जारी की जाएँ और अथॉरिटीज़ को फंड्स जारी करने के बाद उनसे मुतलका अथॉरिटीज़ से सर्टिफिकेट भी लिया जाए ताकि तयन किया जा सके कि किस अथॉरिटी को कितने फंड्स जारी किए गए। इस हवाले से स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का कहना है कि उनकी तरफ से ऐलान तो कर दिया गया है और इस हवाले से हदायत भी अथॉरिटीज़ को जारी कर दी गई हैं ताकि असातिज़ा को तनख्वाहें बर वक्त मिल सकें। उनका कहना था कि जो 1.5 साल से तनख्वाहें नहीं मिली थी उसकी बुनियादी वजह फ़ंड्स की किल्लत थी। तो हम ये तनख्वाहें जो हैं 1 से 2 हफ्ते में मुतलका असातिज़ा को, जो कि पंजाब भर में 10,000 है और लाहौर में इनकी तादाद तकरीबन 1000 से ज़ायद है, उनको तनख्वाहें आइंदा हफ्ते में जारी कर दी जाए। बहुत शुक्रिया जुनेद रियाज। डायरेक्टर जनरल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने लाहौर चैम्बर का इलेक्शन शेड्यूल मुअत्तल कर दिया है। पायनियर्स बिजनेसमैन मेंबरान ने इलेक्शन शेड्यूल को नामुकम्मल और गैर कानूनी करार देकर
DGTO को खत लिखा है। लाहौर चैम्बर का इलेक्शन शेड्यूल 30 सितंबर के मुताबिक नहीं हो सकता, DGTO की जानिब से ये कहा गया है। शहजाद खान अब्दाली हमारे साथ हैं, तफसीलात उनसे जानेंगे। जी शहजाद, क्या वजह बताई जा रही है? बिल्कुल, शहर की बिजनेस कम्युनिटी के सबसे बड़े इंतखाबी मार्के का शेड्यूल जो लाहौर चैम्बर की जानब से जारी किया गया था, इसको डायरेक्टर जनरल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जानब से मुअत्तल कर दिया गया है। और इस हवाले से आपको बताते चलें, पायनियर बिजनेसमैन ग्रुप के एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबरान जो लाहौर चैम्बर से ताल्लुक़ रखते हैं, उनकी जानब से DTO को एक ख़त तहरीर किया गया था और इसमें लिखा गया था कि लाहौर चैम्बर की जानब से नामुकम्मल इलेक्शन शेड्यूल जारी किया गया है, इसको मुअत्तल करार दिया जाए। और इस हवाले से डायरेक्टर जनरल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने जवाब देते हुए ये लिखा है कि ये मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत है। जब तक इस मुकदमे का, इस समाअत का फैसला सामने नहीं आ जाता, तब तक किसी चैम्बर का भी, यानी ज़िली चैम्बर्स जो हैं, उनके इलेक्शन शेड्यूल को कंडक्ट नहीं किया जा सकता। और इस हवाले से डायरेक्टर जनरल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने वाज़ेह तौर पर यह कह दिया कि जब तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला सामने नहीं आता, तब तक इलेक्शन शेड्यूल जो है वो उसका इनेकाद नहीं किया जा सकता। इसलिए अब ये बात मुकम्मल तौर पर वाज़ेह हो गई है कि लाहौर चैम्बर के इलेक्शन जो शेड्यूल थे 29 और 30 सितंबर के हवाले से, वो अपने मुकर्रर वक्त पर नहीं हो पाएंगे। और जिस तरह DGTO की जानब से इसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले से मशरूत किया गया है, ये उस फैसले के बाद ही जो है वो कोई सूरत हाल सामने आएगी। और इस हवाले से पायनियर बिजनेसमैन ग्रुप के चेयरमैन अली हसाम असगर का ये कहना है कि इस हवाले से। शुक्रिया शहजाद खान अब्दाली हमारे साथ है। लाहौर चैम्बर ने एक गैर कानूनी इलेक्शन शेड्यूल इशू किया 4 अगस्त को, जबकि इनको करना चाहिए था 15 जुलाई से पहले, लेकिन इशू किया जिसमें इन्होंने प्रेसिडेंट, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन इंक्लूड नहीं किया। आपको पता है कि जिस तरह लाहौर चैम्बर के ऊपर कब्जा किया हुआ है, तो इन्होंने ये प्री पोल रिगिंग की कोशिश की और उस वक्त भी हमारे ऑनरेबल EC मेंबर्स जो पायनियर्स बिजनेसमैन ग्रुप के हैं, उन्होंने इस इलेक्शन शेड्यूल पे साइन नहीं किए थे। बहरहाल इन्होंने इंक्लूड नहीं किया और हमने एक कंप्लेन फाइल की DGTO साहब के पास कि सर इन्होंने इलीगल इलेक्शन शेड्यूल अप्रूव किया, जिसके अंदर उन्होंने ऑफिस बेयर्स का इलेक्शन नहीं डाला। आज उसका जवाब DGTO साहब ने अल्हम्दुलिल्लाह दिया है और हमें तो सुन के शौक हो गया कि पूरा इलेक्शन शेड्यूल जो ये चला रही है वही लीगल था। में गर्मी का राज बरकरार है, मौसम गर्म और खुश्क है, दर्जा हरारत 37 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। कोमल असलम हमारे साथ है, मौसम का मजीद अहवाल बताएंगी। जी कोमल। बिल्कुल, लाहौर शहर के मौसम के हवाले से बात की जाए तो मेरे चेहरे पे पड़ने वाली धूप से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि आज सूरज में किरणें जो हैं वो अपनी तेज़ की हुई है और तपिश भी अच्छी खासी महसूस की जा रही है। हम सुबह से ही देख रहे हैं कि जो हवाओं का सिलसिला है वो मुकम्मल तरीके से साकिन है, जिसकी वजह से गर्मी में इजाफा देखा जा रहा है। इस वक्त बात करने के लिए मेरे साथ डायरेक्टर मेट्रोलॉजिस्ट मौजूद हैं, इनकी तरफ बढ़ते हैं, इनसे जानते। शाहिद साहब, आप मुझे ये बताइएगा, बारिशों का सिस्टम कब लाहौर में दाखिल होगा, शहरी कब वो कम्फर्ट जोन वाले मौसम को इंजॉय कर सकेंगे? सीज़न की जो बारिशें नॉर्मल से कम है, लेकिन जुलाई में तो सिस्टम बहुत अच्छे रहे और नॉर्मल से ज़्यादा होगी। उस वक्त लोगों का ख्याल था कि ये तो अभी इन्होंने सीज़न से कम कही है, लेकिन हमें पता था कि अगस्त और सितंबर में बारिशें बिल्कुल ही कम होंगी। अब अगस्त में पूरे पाकिस्तान की बारिशें -66% है, नॉर्मल से कम है, और सितंबर की भी बारिशें कम है। और अब चूँकि इस टेम्परेचर जो है वो नॉर्मली थोड़े कम होने शुरू हुए और फील लाइक टेम्परेचर रिलेटिवली थोड़ा काबिल बर्दाश्त हुआ क्योंकि नमी कम हुई है। अभी भी ये बारिशों का सिलसिला जो है सितंबर में कोई बहुत बेहतर नहीं है, लेकिन नेक्स्ट वीक में जो है 15 तारीख के बाद एक बारिशों का सिलसिला आ रहा है। मौजूदा टेम्परेचर के हवाले से बात करें तो इस वक्त दर्जा हरारत जो है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड की बुलंदियों को छू रहा है। बहुत शुक्रिया कोमल असलम हमारे साथ यहाँ गा कर रही थी। महकमा एक्साइज की जानिब से अनोखा ऑडिट, करप्ट अफसरान को ही मोटर ब्रांचेस के ऑडिट के अहकाम जारी कर दिए गए। गाड़ियों की ट्रांसफर में हार्डशिप केसेस, ओनरशिप अपडेट का ऑडिट किया जाएगा। मालिकान का रिकॉर्ड अपडेट, टोकन टैक्स में बेज़ाब्तगियों का ऑडिट किया जाएगा। इस अनोखे ऑडिट के हवाले से जान लेते हैं, अली साही हमारे साथ हैं। जी अली साही। बिल्कुल, महकमा एक्साइज में लाहौर समेत पंजाब भर में 1 जनवरी से लेकर 30 जुलाई तक जितनी भी गाड़ियां रजिस्टर्ड हुई हैं उनके हवाले से तमाम ट्रांजैक्शंस का ऑडिट का फ़ैसला किया गया है। लेकिन ये इंतहाई अनोखा ऑडिट है। इसके लिए जो 28 रुकनी टीमें तश्कील दी गई हैं उसमें डायरेक्टर की सरबराही में ETOs, इंस्पेक्टर्स और सीनियर और जूनियर क्लर्क्स मौजूद हैं। इसमें ज़्यादातर वो तादाद है ऑडिट करने वालों की जो ख़ुद
इन बेज़ाब्तगियों में मुलव्वस रहे हैं। जो बाकायदा तौर पर मरासला जारी किया गया है उसमें कहा गया है कि जितनी भी गाड़ियों की ट्रांजैक्शंस हुई हैं उसमें टोकन टैक्स के हवाले से किसी जगह पे बेज़ाब्तगियाँ हुई हैं तो उनको हाईलाइट किया जाए। इसके साथ साथ फेज़ चेंज किया गया है, हार्डशिप केसेस हैं और इसके साथ साथ इनकम टैक्स के हवाले से अगर किसी जगह पे माफ़ी दी गई है, विद होल्डिंग टैक्स की वसूली के हवाले से चेक किया जाए तो तमाम TORs भी दे दिए गए हैं। लेकिन इसमें अहम बात यह है कि मोटर ब्रांचेज़ की जो ऑडिट किया जा रहा है उसमें ज़्यादातर अफसरान की वो तादाद शामिल है जो ख़ुद इन्हीं बेज़ाब्तगियों में मुलव्वस रहे हैं। अहम बात यह है कि जो तमाम अफसरान व एहलकार हैं उनमें ज़्यादा। बहुत शुक्रिया अली साही, हमारे साथ थे, अपडेट कर रहे थे। के बायस हाईकोर्ट बार में डिफ़ॉल्टर वकला की तादाद 5000 से तजावुज़ कर गई है और 5673 वकला के 1,96,87,220 रुपये वाजिबात के नादहिंदा होने का इंकशाफ हुआ है। मलिक अशरफ से बात करेंगे इस हवाले से। जी मलिक अशरफ, क्या डिटेल्स हैं? महंगाई से दूसरे शहरियों की तरह वकला भी मुतासर हुए हैं। और अगर हम बात करें लाहौर हाईकोर्ट बार की तो लाहौर हाईकोर्ट बार के 5000 से ज़्यादा वकला 1,96,87,000 रुपये से ज़्यादा के डिफ़ाल्टर हो चुके हैं। और लाहौर हाईकोर्ट बार के अहदेदारों की जानिब से इन डिफ़ाल्टर वकला को कहा गया है कि वो 30 सितंबर तक अपने ज़िम्मे वाजिबात जमा करवा दें, अदरवाइज़ उनको लाहौर हाईकोर्ट बार के 2024 में होने वाले जो सालाना इंतखाबात हैं उनमें उनको वोट कास्ट करने का हक नहीं मिलेगा। इस वक्त लाहौर हाईकोर्ट बार के 5600 से ज़्यादा वकला 1,96,87,000 रुपये से ज़्यादा के डिफ़ाल्टर हैं और उनके ज़िम्मे हाईकोर्ट बार की मेंबरशिप समेत दीगर वाजिबात उनके ज़िम्मे हैं। बार बार उनको याद दहानी के बावजूद वकला ने ये वाजिबात जमा नहीं करवाए, जिसके बाद उन्हें आखिरी वार्निंग देते हुए 30 सितंबर तक तमाम वाजिबात जमा करवाने की हिदायत की गई है और कहा गया है कि वो अपने ज़िम्मे वाजिबात जल्द अज जल्द जमा करवा दें ताकि वो लाहौर हाईकोर्ट बार के सालाना इंतखाबात में अपना वोट का हक इस्तेमाल कर सकें। हमारे साथ मलिक अशरफ से अपडेट कर रहे थे। 13 बड़े डीलर्स के नाम FIA के हवाले पंजाब हुकूमत ने डीलर्स के नाम FIA के हवाले कर दिए। ज़राए की जानिब से बताया जा रहा है डीलर्स शुगर मिल्स के नुमाइंदे हैं, मालिकान से मिलकर चीनी की कीमतें बढ़ाईं। डीलर्स की जानिब से कार्टेल बनाकर अरबों रुपए मुनाफा कमाया गया। FIA और दीगर एजेंसियां कई रोज बाद भी किसी डीलर को गिरफ्तार नहीं कर सकी। लाहौर से डीलर माजिद मलिक, खुशाब से नुमान कुरैशी का नाम FIA को दिया गया। खुशाब से डीलर साजिद और तौसीक का नाम भी FIA को दिया गया। सरगोदा से डीलर फारूक खान, कसूर से मलिक अजीम का नाम FIA को दिया गया। कराची से डीलर तलहा कपूर और जमाल मुस्तफ़ा का नाम FIA को दिया गया। चिश्तिया से डीलर अवैस बिलाल, फैसलाबाद से इमरान का नाम FIA को दिया गया। मीरपुर से वकास और लाहौर से अशरफ, मुल्तान से डीलर अरशद का नाम शामिल है। HEC ने लंदन कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए दरख्वास्तें तलब कर ली हैं। दरख्वास्तें मास्टर्स और PhD के लिए तलब की गई हैं। कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप्स को लंदन कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस के जरिए फंड किया जाता है। इमरान यूनस हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे इस हवाले से। जी इमरान। जी बिल्कुल, HEC ने लंदन कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए दरख्वास्तें तलब कर ली हैं। दरख्वास्तें मास्टर और PhD प्रोग्राम के लिए तलब की गई हैं। कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप को लंदन कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस के जरिए फंडिंग की जाती है और कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप का बुनियादी मकसद जरूरतमंद होनहार नौजवानों को बरतानिया में आला तालीम के मौके फराहम करना है। 30,000 स्कॉलरशिप्स में मास्टर के लिए 26 प्रोग्राम जबकि PhD के लिए 30 प्रोग्राम दस्तयाब होंगे और कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप तकरीबन 5,22,000 माहाना वजीफा तलबा तालिबात को फराहम किया जाएगा और इसके साथ साथ रिटर्न एयर टिकट, बच्चों का अलाउंस, शरीक हयात अलाउंस, स्टडी टूर अलाउंस और दीगर सहूलियात जो हैं वो भी पेश की जा रही हैं। HEC कॉमनवेल्थ मास्टर और PhD के लिए दरख्वास्तों की आखिरी तारीख 17 अक्टूबर 2023 है और दरख्वास्तें HEC और कॉमनवेल्थ दोनों पोर्टल्स पर जमा कराना होंगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। इमरान यूनस हमारे साथ अपडेट कर रहे थे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए City 42।